अगर तुम वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा तुम्हारे लिए, यहाँ पे कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना होगा कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए, तुम्हारे एप्लीकेशन का प्रोसेस कब होगा, डेडलाइन कब है, कब फिल करना चाहिए 12th में रहते हुए, 12th के बाद यहाँ का कोर्स फी कितना होगा, एंड लास्ट में हम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के लिए जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 3 साल का, और यहाँ पे 3 टाइप का कोर्स होगा कंप्यूटर साइंस के लिए। सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस, सेकंड है कंप्यूटर साइंस एंड फिलोसॉफी, थर्ड है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे तुमको जो डिग्री मिलेगी उस डिग्री का नाम होगा बीए इन कंप्यूटर साइंस। तो ऑक्सफोर्ड में जितने भी डिग्री होता है ना, तो वहाँ पे बीएससी नहीं मिलता, सारे लास्ट में जो डिग्री मिलेगी सबका ही डिग्री बीए है। तो किसी भी फॉर्म में तुम बाद में जॉब के लिए जाते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारे ही फॉर्म को पता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिग्री का नाम बीए है, बीएससी नहीं है, तो उसमें कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के लिए एक्सेप्टेंस रेट कितना है। कंप्यूटर साइंस का एक्सेप्टेंस रेट है 6.5%, कंप्यूटर साइंस एंड फिलोसॉफी का एक्सेप्टेंस रेट है 12.4%, एंड मैथमेटिक्स एंड सीएस का एक्सेप्टेंस रेट है 12.01%। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं या फिर होम स्टूडेंट ही होते हैं क्या, ये सबके मन में एक डाउट आता है। तो ऐसा नहीं है, 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीएस में जितने ऑफर मिला था उस ऑफर में से 56% यहाँ के होम स्टूडेंट थे, यूके के थे, उसके बाद 6.1% ईयू कंट्रीज से था, और बचा हुआ जो परसेंट है 37.6 वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का था। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर तुम आईएससी बोर्ड के हो उस केस में तुम्हारा परसेंटेज एटलीस्ट 90% होना चाहिए, और अगर तुम सीबीएसई बोर्ड के हो तो तुम्हारा ग्रेड A1 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 A2 A2 होना चाहिए, एंड मैथ्स में A1 मैंडेटरी है। तो काफी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें आईआईटी देने की नीड होगी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तुम्हें आईआईटी के स्कोर की कोई नीड नहीं है, इनका खुद का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, तुम्हें वो देना पड़ेगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में तुम्हें एक और रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा, वो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में तुम IELTS या फिर टोफिल दे सकते हो। IELTS के केस में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, IELTS UKVI एकेडमिक और IELTS एकेडमिक, दोनों से में से कोई भी दे सकते हो, और तुम्हारा स्कोर एटलीस्ट 7.0 होना चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल सेक्शन में 6.5 एटलीस्ट होना चाहिए। और टॉफिल के केस में तुम्हारा ओवरऑल स्कोर होना चाहिए 100, जिसमें लिसनिंग में एटलीस्ट 22, रीडिंग में एटलीस्ट 24, स्पीकिंग में एटलीस्ट 25 एंड राइटिंग में एटलीस्ट 24 होना चाहिए। और ये जो तुम टेस्ट दिलाओगे वो 2 साल का पुराना नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम्हें एप्लीकेशन का फॉर्म कब फिल करना है। तुम अभी 11th में हो, क्या 11th में रहते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या 12th में रहते हुए करना है, या 12th कंप्लीशन के बाद करना है। तो देखो, अगर तुम अभी 12th में हो, नेक्स्ट ईयर मीन्स 2025 में तुम अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, और नेक्स्ट ईयर ही 2025 में तुम ऑक्सफोर्ड में भी एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें इसी साल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और जितने भी प्रोसेस मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हें इसी साल करना है। तो तुम्हारे माइंड में ये आएगा तो मेरे पास तो मेरा कोई ग्रेड है नहीं, मैं तो 12th का पेपर दिया नहीं है, तो तुम्हें ना प्रिडिक्टेड ग्रेड लेटर सबमिट करना पड़ता है। कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वो हम वीडियो के आगे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं सजेस्ट करूंगी एक कॉपी और पेन लेके आओ और स्टेप को लिखते जाना। तो सबसे पहला स्टेप है कोर्स सिलेक्शन। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन लेना है तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तो तुम्हें पहले चूज करना होगा तो तुम इन तीनों में से कौन से सब्जेक्ट के लिए ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हो। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि तुम्हें कॉलेज चूज करना है। तो वैसे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में 40 कॉलेजेस आती है, लेकिन उसमें से 20 कॉलेज ही ऐसा है जिसमें कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है।
तो तुम्हें ना जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, उस टाइम तुम्हें ना कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। बट तुम अगर श्योर नहीं हो कि इस 20 कॉलेज में से कौन से कॉलेज में तुम्हें पढ़ना है, तो तुम अपने एप्लीकेशन को ओपन एप्लीकेशन भी रख सकते हो। ओपन एप्लीकेशन मतलब जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो यहाँ से तुम्हें कोई भी एक कॉलेज असाइन कर दिया जाएगा और उस कॉलेज में तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। अब हमारा स्टेप 3, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। तो हर साल एंट्रेंस एग्जाम होता है नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है मैथमेटिक्स एडमिशन टेस्ट। तो हर साल 15 अगस्त टू 4 अक्टूबर एप्लीकेशन का डेट रहता है। इसी बीच तुम्हें फॉर्म को फिल करना है। तो मैट का एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, तुम्हें यूके आने की नीड नहीं है। बट तुम जो रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उस बेसिस पे तुम सेंटर सेलेक्ट करते हो, उस सेंटर में जाके तुम्हें देना है। तो मैट का जो एग्जाम होगा उसमें टोटल 27 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा MCQ, जिसके मार्क्स 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर के हो सकते हैं। सेकेंड जो 2 बड़ा क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। तो मैट का प्रिपरेशन कैसे करना है, ये है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, तुम यहाँ से चेक कर सकते हो एंड अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। अब है हमारा स्टेप 4, यूकेएस में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या कैम्ब्रिज हो या यूके का कोई भी दूसरा यूनिवर्सिटी, तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके इंडिविजुअल कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है यूकेएस। तो कोई भी यूके के कोई भी कॉलेज में तुम्हें अगर अप्लाई करना होता है ना, तो यूकेएस में ही फॉर्म फिलअप करना होता है। तो 15 अक्टूबर हर साल इसका डेडलाइन होता है। तो इस साल भी इसका डेडलाइन 15 अक्टूबर है। उसके पहले तुम्हें यूकेएस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें तुम्हें जो भी तुम कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो वो डालना है। सेकेंड, तुम जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो वो डालना है। उसके बाद तुम्हें कुछ बेसिक डिटेल, तुम्हारे जितने सारे पुराने ग्रेड्स हैं 10th के 11th के, वो फिल करना है। एंड तुम्हें ना एक प्रिडिक्टेड ग्रेड लेटर सबमिट करना है। ये कैसे मिलेगा, ये तुम अपने टीचर से बनवा सकते हो। सो लाइक अभी तुम 12th में हो और इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें जितने ग्रेड आने चाहिए तुम उस प्रेडिक्टेड ग्रेड लेटर में अपने टीचर से लिखवाना होगा और उसको सबमिट करना होगा। प्लस तुम्हें पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करना है। तो प्रेडिक्टेड ग्रेड लेटर कैसे बनवाना है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है और पर्सनल स्टेटमेंट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या एक्सपेक्ट करती है, तो ये सारी चीजें तुम्हें इस वेबसाइट में मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, वहां से जाके तुम चेक कर सकते हो और वैसे लिख सकते हो। अब हमारा स्टेप 5, मैट एग्जाम देना। इस साल 31 अक्टूबर को मैट का एग्जाम होगा, जो कि 2.5 घंटे का होगा। टोटल तुम्हारा 100 मार्क्स का होगा। अगर तुम 40 मार्क्स लाते हो तो तुम शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। तो अगर लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखो तो सीएस के लिए क्वालिफाई मार्क्स गया था 70, सीएस एंड पीएच के लिए 59 प्लस एंड मैथ्स एंड सीएस के केस में 80 प्लस था। अब है हमारा स्टेप 6, जो कि दिसंबर में होगा। तो मैट का एग्जाम दे दिए तो उसके बाद मैट का रिजल्ट तुम्हारे कॉलेज के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर स्कोर अच्छा हुआ तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगा और इस साल इंटरव्यू का डेट है 16 to 18 दिसंबर। इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा, तुम घर बैठे ही इंटरव्यू दिला सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा रहा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गए। जनवरी में तुम्हें ऑफर लेटर मिल जाएगा कि तुम सेलेक्ट हो और तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। अब है स्टेप 8, एक बार तुम्हें ऑफर लेटर मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। अब आया मेन टाइम, जब तुम्हारे 12th का रिजल्ट आउट हो जाएगा उस टाइम में तुम्हें अपना रिजल्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। तो तुमने जो प्रेडिक्टेड ग्रेड लेटर बनवाया था ना, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मतलब एटलीस्ट वो नंबर आ गया जो इनके क्वालिफाइंग नंबर्स में है, तो फिर तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो और तुम अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। बट इन केस जो रिक्वायर्ड नंबर था या फिर जो प्रेडिक्टेड ग्रेड में तुमने लिख रखा है वो स्कोर तुम्हारा नहीं आया, वो ग्रेड नहीं आया, उस केस में तुम्हारा ऑफर लेटर रिजेक्ट हो जाएगा और तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन ले सकते हो और कोर्स भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की फीस कितनी है। तो चाहे इस 3 कोर्स में से कोई भी कोर्स कर लो, तुम्हारा फीस है
£59,260 पर ईयर, मीन 66 लाख पर ईयर। तो इतना ज़्यादा अगर फीस है तो क्या बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं? तो देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ना स्कॉलरशिप्स के बहुत सारे ऑप्शंस है। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप है जो फुल्ली फंडेड है, मतलब तुम्हारा ट्यूशन फी, लिविंग कॉस्ट सब कुछ कवर होगा। इवन तुम्हें बुक खरीदने के भी पैसे मिलेंगे, स्वेटर खरीदने के पैसे मिलेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे स्कॉलरशिप के ऑप्शन है, कई सारे पार्शियल स्कॉलरशिप है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ स्कॉलरशिप तुम्हें बताने वाली हूँ जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जिससे तुम इस कोर्स को फ्री में पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला स्कॉलरशिप है रीच ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स के लिए तुम एडमिशन लेते हो, कोई भी बैचलर्स कोर्स के लिए, तो तुम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक्सेप्ट मेडिसिन। सेकेंड है स्कॉलरशिप कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप। हर साल 10 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। ये भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। रीच ऑक्सफोर्ड भी फुल्ली फंडेड है, ये भी फुल्ली फंडेड है। मीन्स तुम्हारा लिविंग कॉस्ट, तुम्हारा ट्यूशन फी, प्लस तुम्हें कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा जिससे तुम अपना खर्चा उठा सकते हो, प्लस साल में एक बार ईयर फेयर टिकट घर जाने का एंड वापस आने का। उसके बाद नेक्स्ट स्कॉलरशिप है क्लैंडन फंड। तो 200 लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो इसके लिए ना अलग से अप्लाई करने की नीड नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है। तो जैसे रीच ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप और कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप दोनों को अप्लाई करना होता है। तो एक बार जब तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ जाएगा जनवरी में, उसके बाद ही तुम उस दोनों में अप्लाई कर सकते हो। और क्लैंडन फंड के केस में तुम्हें अप्लाई करने की नीड ही नहीं है। वो लोग टॉप 200 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे और क्लैंडन फंड स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा। तो ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। और नेक्स्ट है फिलेक्स स्कॉलरशिप। ये भी फुल्ली फंडेड है। तुम्हारा कंप्लीट ट्यूशन फी कवर होगा 3 साल के कोर्स का, प्लस तुम्हें लिविंग कॉस्ट मैनेज करने के लिए 18,300 अराउंड पर ईयर मिलेगा, प्लस तुम्हें फ्लाइट की टिकट मिलेगी इंडिया जाने और एक रिटर्न की हर साल। इसके अलावा बहुत सारे और स्कॉलरशिप है जो थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी जो मैं बोली हूँ ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइड से है, लेकिन थर्ड पार्टी जैसे इंडियन गवर्नमेंट के साइड से भी मिलता है, यूके के गवर्नमेंट के साइड से भी मिलते हैं, या फिर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो कुछ स्कॉलरशिप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।